एक गरीब घर का लड़का बना डीआरडीओ का साइंटिस्ट। मिट्टी का घर, बड़े सपने। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक मिट्टी का घर में रहने वाला ये लड़का आरव। छत टपकती थी, दीवारों में दरारें थीं। इसी घर में रहता था आरव। पिता रामस्वरूप साइकिल पर गांव गांव घूमकर बर्तन बेचते थे। माँ शांति देवी लोगों के घर झाड़ू पोछा करती थीं। घर में ज्यादा कुछ नहीं था, डॉग थी टू केवल माँ की उम्मीद और पिता की ईमानदारी। आरव ने पहली बार वैज्ञानिक शब्द स्कूल में सुना। मास्टर जी ने पूछा, बड़ा होकर क्या बनोगे? कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर। आरव चुप था। मास्टर जी ने कहा, देश की रक्षा सिर्फ सैनिक नहीं करते, वैज्ञानिकों का भी योगदान है। वही दिन था जब आरव ने पहली बार डीआरडीओ वैज्ञानिक का नाम सुना। उस रात वैज्ञानिक क्या होता है? माँ मुस्कुराए, जो दिमाग से देश की रखवाली करे। आरव ने मन में ठान लिया, मुझे वही बनना है। जब गरीबी मजाक बन जाती है। स्कूल में बच्चे हंसते थे, अरे झाड़ू वाली का बेटा साइंटिस्ट बनेगा। किताबें पुरानी थीं, जूते फटे थे, कॉपी आधी भरी, लेकिन आरव के पास था जिद। वह रात को मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ता, छत से पानी टपकता तो किताब बचाने के लिए उसे सीने से लगा लेता। पिता की साइकिल और बड़ा फैसला। 10वीं के बाद पैसे की बहुत दिक्कत हुई। पिता ने कहा, बेटा तुम पैड मगर अपने पापा के काम में भी हाथ बता लेता था। फिर भी पैसे कम पड़ रहे थे। तभी रात को पिता ने सोचकर अपनी साइकिल बेच दी। सुबह बोले, पढ़ाई मत छोड़ना, हम 2 वक्त कम खा लेंगे। वहीं से आरव ने समझा, सपनों की कीमत होती है और कोई न कोई उसे चुकाता है। शहर की ठोकरें। 12वीं के बाद आरव शहर गया। कोचिंग नहीं, महंगी किताबें नहीं, दिन में ट्यूशन पढ़ाता, रात में खुद पढ़ता। पहली बार एंट्रेंस दिया, फेल। दूसरी बार, फिर फेल। तीसरी बार रिजल्ट आया, नाम नहीं था। उस रात आरव पहली बार रोया। माँ की एक लाइन। माँ ने फोन पर बस इतना कहा, बेटा हम गरीब पैदा हुए हैं, कमजोर नहीं। आरव ने फोन रखा और फिर से उठ खड़ा हुआ। जब मेहनत बोलती है, चौथी कोशिश। इस बार सिर्फ पढ़ाई नहीं, समझकर पढ़ाई। इंटरव्यू में पूछा गया, तुम्हें देश के लिए क्या करना है? आरव बोला, सर मेरे पापा ने साइकिल बेच दी ताकि मैं पढ़ सकूं। अब मेरी बारी है कि मैं देश के लिए कुछ करूं। कमरा शांत हो गया। वो दिन एक लिफाफा आया, लिखा था, आपका चयन डीआरडीओ में हुआ है। माँ ने लिफाफा माथे से लगाया। पिता की आंखों में आंसू थे। आरव अब झाड़